नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 4 सरल समीकरण उसमें प्रश्नावली 4.4 पढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो स्थितियाँ दी है उसके लिए समीकरण बनाना है, उन्हें हल करना है और जो अज्ञात संख्या है उसे ज्ञात करनी है। तो ए में दिया है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो पहले तो वो संख्या में माननी पड़ेगी। तो माना संख्या x है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में जो दिया है वो संख्या का 8 गुना, तो क्या होगा 8x होगा। उसमें 4 जोड़ने पर तो 8x प्लस 4 किया बराबर कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो 8x प्लस 4 बराबर 60। अब क्या होगा, 8x ये 4 8x के साथ प्लस से जुड़ा है तो वो माइनस होगा। तो क्या होगा, 8x बराबर 60 माइनस 4। तो 8x बराबर 60 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। तो 8x बराबर ये x के साथ 8 गुना से है तो वो भागा में जाएगा। तो x बराबर 56 बटे में 8, तो x बराबर मिलता है 7। तो x की कीमत मिलती है 7। बी में दिया है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो माना कि वो संख्या y है। आप कोई भी चर ले सकते हो, x y z, यानी आप आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो। अब प्रश्न अनुसार संख्या का 5 क्या बोला है, संख्या का 1/5, तो ये वो संख्या है y, उसका 1/5 यानी कि y बटे 5, उसमें से 4 घटाने पर तो y बटे 5 माइनस 4 बराबर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो y बटे 5 बराबर ये 4 यहाँ माइनस से जुड़ा है तो वो प्लस हो जाएगा। तो y बटे 5 बराबर 3 प्लस 4 होगा। तो y बटे 5 बराबर 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब ये y के साथ 5 भागा में है तो वो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। तो y बराबर मिलता है 7 गुना 5। तो y की कीमत मिलती है 35। तीसरा दिया है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो किसी संख्या का 3/4, तो माना वो संख्या z है। प्रश्न अनुसार इसका 3/4 तो क्या होगा, 3/4 z प्लस उसमें 3 जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। तो क्या मिलेगा, 3/4 z प्लस 3 बराबर 21। तो 3/4 z बराबर ये 21 था और ये 3 प्लस से जुड़ा है तो वो माइनस होगा। तो 3/4 z बराबर 21 माइनस 3 होगा। तो 3/4 z बराबर 21 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। अब ये 4 भागा में है तो वो गुना में जाएगा। तो 3z बराबर 18 गुना 4 होगा। अब ये 3z बराबर 18 4 72। अब ये 3 गुना में है तो वो भागा में जाएगा। तो z बराबर 72 बटे 3। तो z बराबर मिलता है 24। 24 तिहाई 72 होता है। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के हैं D E F G वो होमवर्क में करना है। ऐसे आपको समीकरण बनाना है और समीकरण हल करके जो अज्ञात संख्या है उसे ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो दिया है, ए में अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 7 का 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो क्या बोला है, प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना और जमा 7 है और अधिकतम अंक कितना है, 87 है। तो हमें न्यूनतम अंक कितना है वो ढूंढना है।
तो माना न्यूनतम अंक y है। प्रश्न अनुसार ये जो अंक है न्यूनतम उसका 2 गुना, तो कितना होगा 2y, उसमें 7 जमा है तो 2y प्लस 7 होगा। और कितना है अधिकतम अंक 87 है, तो समीकरण मिलता है 2y प्लस 7 बराबर 87। अब ये 7 प्लस से जुड़ा है तो वो माइनस होगा, तो 2y बराबर 87 माइनस 7 होगा। तो 2y बराबर 87 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 80 मिलेगा। अब ये y के साथ 2 गुना में है तो वो भागा में जाएगा, तो y बराबर 80/2 होगा। तो y की कीमत मिलती है 80 भागा 2 करेंगे तो 40 मिलेंगे। अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है। तो न्यूनतम अंक कितना है 40 है। बी में दिया है किसी समद्री बाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो क्या करेंगे, माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण बी है। अब हमें क्या दिया है, ए बराबर 40 अंश दिया है और ये जो बी और सी इक्वल है, ये 40 अंश है और ये बी और सी समान है। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब ए की कीमत हमें मिलती है 40 अंश प्लस ये बी और ये सी बराबर क्या है बी है, क्योंकि ये दोनों समान है, बराबर 180 अंश। अब ये 40 अंश बराबर 40 प्लस बी करेंगे तो कितना मिलेगा 2b। तो 40 अंश प्लस 2b बराबर 180 अंश। अब ये 2b बराबर ये 40 प्लस से जुड़ा है तो वो माइनस होगा, तो 2b बराबर 180 अंश माइनस 40 अंश। तो 2b बराबर 180 अंश में से 40 अंश जाएगा तो कितना बचेगा 140 अंश। अब ये b के साथ 2 गुना में है तो वो भागा में जाएगा, तो b बराबर 140 अंश बटे में 2। तो b की कीमत मिलती है 140/2 करेंगे तो मिलती है 70 अंश। अतः आधार के प्रत्येक कोण का माप 70 अंश है। तो b का भी 70 अंश है और ये c का भी 70 अंश है। सी में दिया है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, तो वो ढूंढते हैं। तो माना राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन x है, इसलिए सचिन ने द्वारा बनाए गए कुल रन उसके 2 गुने हैं, तो कितना होगा 2x होगा। अब ये दोनों के कुल मिलाकर रन तो क्या होगा x प्लस 2x बराबर 198। तो 3x बराबर 198, x प्लस 2x करेंगे तो 3x मिलेगा बराबर 198। अब x के साथ ये 3 गुना में तो वो भागा में जाएगा, तो x बराबर 198 बटे में 3। तो x बराबर 198 भागा 3 करेंगे तो x की कीमत मिलती है 66। अतः राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन 66 तथा सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन 2 गुना 66 बराबर 132 है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कैंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कैंचे हैं। इरफान के पास 37 कैंचे हैं, परमित के पास कितने कैंचे हैं? तो इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कैंचे उसके 5 गुने से 7 अधिक कैंचे हैं। इरफान के पास 37 कैंचे, तो परमित के पास कितने कैंचे हैं वो हमें ढूंढना है। तो माना परमित के पास कैंचों की कुल संख्या m है। परमित के पास जो कैंचे है उसका 5 गुना, तो 5m, उसमें 7 अधिक, तो 5m प्लस 7 बराबर कितना है 37। तो 5m बराबर ये 7 प्लस से है तो वो माइनस होगा, तो 5m बराबर 37 माइनस 7। तो 5m बराबर 37 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। अब ये m के साथ 5 गुना में है तो वो भागा में जाएगा, तो m बराबर 30/5 होगा।
तो 30 भागा 5 करेंगे तो हमें m की कीमत मिलती है 6। अतः परमित के पास कुल 6 कैंचे हैं। दूसरा दिया है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? तो हमें लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष दी है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो हमें लक्ष्मी की आयु ढूंढनी है। तो माना कि लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, इसलिए उनके पिता की आयु क्या थी? लक्ष्मी की आयु से 3 गुनी, उसमें 4 ज़्यादा, तो 3y + 4 वर्ष है। प्रश्नानुसार ये जो उसके पिता की आयु है वो 49 वर्ष है, तो 3y + 4 = 49। तो ये 4 प्लस से जुड़ा है तो वो माइनस होगा, तो 3y = 49 - 4 होगा। तो 3y = 49 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 45। तो y बराबर, ये y के साथ 3 गुना में है तो वो भागा में जाएगा, तो y बराबर मिलता है 45/3। अब y बराबर 45 भागा 3 करेंगे तो मिलेगा 15। तो y की कीमत मिलती है 15। और y क्या था? लक्ष्मी की आयु थी, अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। प्रश्न नंबर 3, सुंदर ग्राम के निवासी ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो 77 है, तो लगाइए एक फल के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो फलों के जो पेड़ थे उसकी संख्या क्या थी वो हमें ढूंढना है। तो माना फलों वाले पेड़ों की संख्या t है, इसलिए उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है तो उसके 3 गुना, तो 3t, उसमें 2 अधिक, तो 3t + 2, और वो कुल कितने थे? 77 थे, तो 3t + 2 = 77। अब ये 2 प्लस से जुड़ा है तो वो माइनस होगा, तो 3t = 77 - 2 होगा, तो 3t बराबर मिलेगा 75। अब ये t के साथ 3 गुना में है तो वो भागा में जाएगा, तो t = 75/3 होगा, तो t की कीमत मिलती है 25। अतः लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या 25 थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ हमें पहेली दी है, उसको हल करना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो क्या होगा? माना वो संख्या n है, पहले के अनुसार उसका 7 गुना, तो 7n होगा। उसमें क्या बोला है? 50 जोड़ो, तो 7n + 50। उसमें तिहरे शतक यानी कि 300 पहुँचने में 40 अभी चाहिए, तो क्या होगा? 7n + 50 + 40 = 300। उसका 7 गुना, उसमें 50 जोड़ दो और तिहरे शतक पहुँचने में अभी 40 चाहिए, तो 7n + 50 + 40 = 300। अब क्या होगा? 7n प्लस ये 50 + 40 90 होगा, तो 7n + 90 = 300। अब ये 90 प्लस से जुड़ा है तो वो माइनस होगा, तो 7n = 300 - 90, तो 7n = 300 में से 90 जाएगा तो 210 बचेगा। अब n के साथ ये 7 गुना में है तो वो भागा में जाएगा, तो n = 210/7 होगा, तो 210 भागा 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 30, तो n बराबर मिलता है 30, तो वह संख्या 30 है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 4.4 गणित की नोटबुक में लिखनी है।